Hi dear students, welcome back. First year biology chapter number 10 Kingdom Animalia। आज हम फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस की शॉर्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं प्लेटीहेलमिन्थस पे एक लेंथी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने डिटेल्ड ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया है। आज मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स को इस शॉर्ट वीडियो में मुख्तसरन बताऊँगा कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर क्या क्या जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं और इस फाइलम की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस को हम ये नाम क्यों देते हैं? प्लेटी का मीनिंग फ्लैट होता है, चिपटा। जिस तरह ये मेरा हैंड है बिल्कुल फ्लैट है, तो इसी तरह जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी फ्लैट होती है। ये हो गया प्लेटी का मीनिंग फ्लैट। हेलमिन्थ का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों वर्म। तो ये वो वर्म्स हैं, वो कीड़े हैं जिनकी बॉडी फ्लैट होती है, इसलिए हम प्लेटीहेलमिन्थस को फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक में नेम के बारे में बताया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। अब प्यारे बच्चों, हम एनिलीड्स में आगे जाके पढ़ेंगे कि एनिलीड्स की जो बॉडी होगी उसमें सेगमेंट्स होंगे, खाने होंगे। सपोज बॉडी का पहला हिस्सा है, पहला सेगमेंट है, फिर उससे आगे अगला सेगमेंट, फिर अगला, तो रेपिटेशन ऑफ सेगमेंट्स हमें नज़र आएगी। जबकि इस फाइलम में हमें किसी किस्म की सेगमेंटेड बॉडीज़ या सेगमेंटेड हिस्से नज़र नहीं आते। चंद एक आपके लिए एक दो एनिमल है जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, अदरवाइज सब जो यहाँ के एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, इसलिए हम कहते हैं इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड हो गई। तो भाई प्यारे बच्चों, नेम का मैंने आपको बता दिया और बॉडी का बता दिया। नेम और बॉडी के बारे में हो गया। प्यारे बच्चों, ये जो एनिमल्स होते हैं ये 3 लेयर्स से डेवलप होते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स बनाई हैं। सबसे जो बाहर वाली है एक्टोडर्म, फिर जो मिडल होती है ये मीजोडर्म होती है। एक्चुअली मीजोडर्म अंदर वाली जो सारी स्पेस है एक्टो और एंडो के दरमियान, इस सारी स्पेस को ये मीजोडर्म फिल करती है। तो मैं सारी स्पेस फिल कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं दरमियान में मीजोडर्म मौजूद है जिसने सारी स्पेस फिल कर ली और अंदर एंडोडर्म है। तो 3 लेयर्स हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इन्हीं 3 लेयर्स से ही इन एनिमल्स की पूरी डेवलपमेंट होगी, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि 3 लेयर्स से बन रहे हैं तो ये जो प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम के एनिमल्स हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको सीलोम के बारे में लेक्चर दे चुका हूँ। जिस बच्चे ने सीलोम को सीखना हो वो प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख सकता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो मीजोडर्म है दरमियान वाली लेयर, ये स्प्लिट होती है 2 लेयर्स में। एक इसकी आउटर लेयर बन जाती है जैसे यहाँ पे मैंने शो कराई है, और एक इसकी इनर लेयर बन जाती है जो मैंने यहाँ पे शो कराई है। और इस आउटर और इनर मीजोडर्म की लेयर के दरमियान में खाली जगह बच जाती है, स्पेस बच जाती है, इसे हम सीलोम कहते हैं। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो मीजोडर्म 2 लेयर्स में टूटी नहीं है, जिस तरह यहाँ मैंने शो कराया कि भाई सीलोम दरमियान में क्रिएट हुआ, 2 लेयर्स में मीजोडर्म स्प्लिट हुआ। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि मीजोडर्म 2 लेयर्स में नहीं टूटी, दरमियान में सीलोम या स्पेस जो है वो क्रिएट नहीं हुई, तो ये विदाउट सीलोम एनिमल्स हैं, ये ए सीलोमेट्स हैं। ए मीन बिगैर, सीलोम मीन बॉडी कैविटी या जो वो खाली जगह क्रिएट होनी थी वो नहीं होती इनमें। प्यारे बच्चों, अगर मैं इन एनिमल्स की सिमिट्री के बारे में बात करूं तो आप अगर प्लेनेरिया को देखें, आप इसको एक ही प्लेन से 2 मिरर इमेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की सिमिट्री को हम बाइलैटरल सिमिट्री बोलते हैं। तो इनमें बाइलैटरल सिमिट्री होती है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ चंद एक एक्सेप्शंस हैं, चंद एक एनिमल्स हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने भी इधर एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो सारे के सारे पैरासाइट्स हैं और ये अपने होस्ट के जिस्म के अंदर रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं मोस्टली ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। कुछ पैरासाइट्स के हमारे पास एग्जांपल हैं टाइनियस सोलियम, जिसे हम टेपवर्म भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास फेसियोला हिपैटिका, जिसे हम लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास शिस्टोसोमा, जिसे हम ब्लड फ्लूक भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये पैरासाइट्स ज़्यादा आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल या गर्म इलाकों में। क्यों? वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है,
वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर लिविंग कंडीशंस इन एनिमल्स को सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे फ्लड होते हैं, वहाँ पे सीवरेज का अच्छा निज़ाम नहीं होता ट्रॉपिकल एरियाज़ में। तो इस तरह की कंडीशंस इन एनिमल्स को फलने फूलने में हेल्प करती हैं, इसलिए ये एनिमल्स आपको ट्रॉपिकल एरियाज़ में पैरासाइट्स ज़्यादा मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ये इंसानों के अंदर डिजीज़ भी कॉज करते हैं, बीमारियों की वजह भी बनते हैं। इसके बाद हमारे पास ड्यूजेसिया या जो प्लेनेरिया है, ये फ्री लिविंग फ्लैट वर्म है। फ्री लिविंग फ्लैट वर्म है ड्यूजेसिया या प्लेनेरिया, ये पैरासाइट नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर मैं साइज़ की बात करूं तो चंद मिलीमीटर्स से लेकर कुछ मीटर्स तक भी इन एनिमल्स का साइज़ हो सकता है। चंद मिलीमीटर की एग्जांपल हमारे पास प्लेनेरिया है जिसका साइज़ 10 मिलीमीटर है, और चंद मीटर्स तक जिनका साइज़ रेंज करता है, इसकी एग्जांपल हमारे पास टेप वर्म है। तो साइज़ फ्यू मिलीमीटर, प्लेनेरिया 10 मिलीमीटर टू सेवरल मीटर हो सकता है, जैसा कि टेप वर्म है। प्यारे बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स का एक ही ओपनिंग रखता है, माउथ। उसी से ही फूड एंटर होगी, उसी से ही वेस्ट बाहर जाएगा। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी एक ही ओपनिंग हो, माउथ, उसी से फूड अंदर जाए, उसी से वेस्ट बाहर जाए, तो इस तरह की डाइजेस्टिव कैविटी को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इनके अंदर प्यारे बच्चों सैक टाइप्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और क्योंकि ये मोस्टली पैरासाइट्स हैं, इन्होंने डायरेक्ट अपने होस्ट से चीज़ें लेनी होती हैं, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा अच्छे से बना हुआ नहीं है, पुअरली डेवलप्ड। और हत्ता के कुछ पैरासाइट्स क्योंकि फुल्ली डिपेंडेंट ऑन होस्ट हैं, तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम रखने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, तो उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम सिरे से है ही नहीं। इसके एग्जांपल हमारे पास टेप वर्म है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल है ही एब्सेंट। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसकी तरफ हम आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन एनिमल्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो उसमें हमें ब्रांच्ड ट्यूब्स नज़र आएंगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए सब्ज कलर में बना दी हैं। अब ये ब्रांच्ड ट्यूब्स जब आगे जाएंगी तो आगे बल्ब की तरह के सेल्स होंगे, उनमें जाके ये ब्रांच्ड ट्यूब्स एंड हो जाएंगी। इन बल्ब लाइक सेल्स का नाम होता है फ्लेम सेल्स, और ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है सालाना इम्तिहान का। प्यारे बच्चों, इर्द गिर्द का जो फ्लूइड होता है वो इस बल्ब सेल के अंदर मौजूद सीलिया के हरकत करने से फ्लूइड अंदर मूव करता है, फिर आगे एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं, उनके ज़रिए फ्लूइड निकल जाता है। प्यारे बच्चों, नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स में वेल डेवलप्ड है। नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स का मुश्तमिल होता है नर्व्स के जाल पर या गैंग्लियन पर मुश्तमिल होता है। नर्व्स के जाल से क्या मुराद है? सपोज एक नर्व है, दूसरी नर्व है, तीसरी नर्व है, चौथी, पांचवी, तो बहुत सारी नर्व्स का मजमुआ जमा होगा और वह एज ए नर्वस सिस्टम काम करेगा। गैंग्लियन बहुत सी सेल बॉडीज़ का मजमुआ होता है। प्यारे बच्चों, इन एनिमल्स में सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, और ये सेंस ऑर्गन्स आमतौर पर हेड रीजन में, हेड साइड में होते हैं, इसे हम कहते हैं एंटीरियर एंड में होते हैं। आप प्लेनेरिया को देख लें, उसकी जो आइज़ हैं वो सेंस ऑर्गन्स हैं और वो उसके एंटीरियर या हेड साइड पे मौजूद हैं। तो सेंस ऑर्गन्स एंटीरियर एंड पे होंगे। अगर मैं रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो इन एनिमल्स में बिल्कुल कोई इस तरह का रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। प्यारे बच्चों, फूड अगर मैं इन एनिमल्स की बात करूं तो पैरासाइटिक स्पीशीज़ अपने होस्ट से फूड लेती हैं, अपने होस्ट पे से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, जबकि जो फ्री लिविंग स्पीशीज़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया ड्यूजेसिया या प्लेनेरिया, तो वो स्मॉल एनिमल्स को खाती हैं, या जो मुर्दा और गलते सड़ते हुए एनिमल्स होते हैं, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, उनसे खुराक लेते हैं। प्यारे बच्चों, मोटिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जो फ्री लिविंग स्पीशीज़ हैं वो सीलिया के ज़रिए मूव करती हैं, जो कि आमतौर पर उनकी बॉडी की अंडर सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे होते हैं, जबकि जो पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं उन्होंने जिस जगह रहना है उधर ही रहती हैं। सपोज लिवर फ्लूक है तो आमतौर पर बाइल डक्ट्स में रहता है, तो ये उधर ही रहेगा, ज़्यादा मूव नहीं करेगा। तो पैरासाइटिक फॉर्म्स में मूवमेंट महदूद है, रिस्ट्रिक्टेड है।
प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिशन के जरिए होती है। फिशन मीन ब्रेक होना, एनिमल दरमियान से ब्रेक होता है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, फिर वो 2 या 3 जो पार्ट्स होते हैं वो मिसिंग पार्ट्स को बनाकर नए एनिमल्स बना देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंसेप्ट दिया है बाइनरी फिशन का कि भाई प्लेनेरिया दरमियान से कंस्ट्रिक्ट होती है, इसकी बॉडी जब दरमियान से टूटेगी तो ऊपर वाला जो हेड पार्ट था उसने नीचे वाले हिस्से बना दिए और नीचे वाला जो हिस्सा था उसने ऊपर वाली हेड साइड और ये चीज़ें बना दी, तो इस तरह बाइनरी फिशन हो गई, यानी 2 पार्ट्स में ब्रेक होकर 2 नए एनिमल्स बन गए। प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इन एनिमल्स में और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी एक ही एनिमल में बोथ सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, इसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। प्यारे बच्चों, लार्वा स्टेजेस इनमें कभी कभार प्रेजेंट हो सकती है। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ। प्यारे बच्चों, प्लेनेरिया या ड्यूजेसिया फ्री लिविंग फ्लैट वर्म है और इसकी बॉडी के ऊपर हमें सीलिया नज़र आते हैं। मैंने सीलिया का कंसेप्ट यहाँ पर देने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे पास टाइनिया या टेप वर्म है। ये ह्यूमन, कैटल और पिग को एज ए होस्ट यूज़ करता है और ये 2 होस्ट के अंदर अपनी लाइफ कंप्लीट करता है। कैटल और पिग इसके इंटरमीडिएट होस्ट हैं। अगर आप गौर करें तो इसकी जो बॉडी है टाइनिया या टेप वर्म की, तो ये सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। इन सेगमेंट्स को प्यारे बच्चों हम कहते हैं प्रोग्लाटिड्स। प्रोग्लाटिड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इन प्रोग्लाटिड्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और जो मेच्योर प्रोग्लाटिड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं और फीसेस के ज़रिए हमारे इंटेस्टाइन से निकल जाते हैं, फुजले के साथ हमारी आंतों से बाहर निकल जाते हैं इसके जो प्रोग्लाटिड्स होते हैं। प्यारे बच्चों, फैसियोला या लिवर फ्लूक ये भी शीप और ह्यूमंस को एज ए होस्ट यूज़ करता है। इसके पास सकर्स होते हैं, सकर्स फॉर अटैचमेंट। जस्ट लाइक ये मेरे पास बोन मार्कर का ढक्कन है, इसको अगर मैं अपनी इस पे चिपकाना चाहूँ स्किन पे तो ये चिपक जाएगा सक होकर। बिल्कुल इस तरह इन एनिमल्स के पास सकर्स होते हैं जिससे ये अपने होस्ट के टिश्यू के साथ अटैच रहते हैं। प्यारे बच्चों, 2 होस्ट होते हैं इस फैसियोला के। स्नेल भी हो सकता है, शीप भी हो सकती है, इसका होस्ट मैन भी हो सकता है और ये आमतौर पर अपने होस्ट्स की बाइल डक्ट्स के अंदर रहता है। होप सो शॉर्ट वीडियो लेक्चर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले लेक्चर में।